तुम एक ज़हनी मरीजा हो जो हर वक्त शक करती रहती है। बिल्कुल ही पागल हो तुम, पागल। तो तुम क्यों कर रहे हो एक ज़हनी मरीजा से शादी? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? छोड़ दिया, बल्कि छोड़ रहा हूं। आप सलमान को समझाती क्यों नहीं हैं? मसलन क्या समझाऊं मैं उसे? यही कि अगर फरिया को सलमान का दूसरी लड़कियों से बातचीत करना बुरा लगता है तो वो नहीं किया करे। बड़ी अजीब बात की है आपने। मुझे तो आपकी बातें सुनकर हैरत हो रही है। मेरा बेटा को एजुकेशन में पढ़ता है जहां आपकी बेटी भी पढ़ती है। उसकी ये तंग नजरी मेरी समझ से बाहर है। पढ़ती को एजुकेशन में और बातें जाहिलों जैसी कर रही है। और मुझे तो आपकी बातें सुनकर हैरत हो रही है। लगता है जैसे कोई पुरानी सदियों की बातें कर रही हैं आप। अब जमाना बहुत बदल चुका है। हाँ, लेकिन फरिया इस मामले में बहुत हसास है। वो हसास नहीं है, शक करती है मेरे बेटे पर। देखिए रुबीना, जहाँ मोहब्बत होती है तो वहाँ शक भी होता है। वाह, अपनी बेटी की खूब हिमायत कर रही हैं आप। जहां मोहब्बत होती है वहां अना भी नहीं होती, जिद नहीं की जाती। लेकिन आपकी बेटी जिद्दी है। वो चाहती है कि मेरा बेटा उससे माफी मांगे। वैसे आपकी बेटी के साथ जो भी प्रॉब्लम है, वो हसास है या शक करती है, वो उसका जाती मसला है, मेरे बेटे का नहीं है। लेकिन रुबीना, आप इस सारे मामले से इतनी लाताल्लुक क्यों हो रही हैं? देखिए, मुझे पता नहीं कि कल क्या वाकया हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है उसमें सरासर फरिया की गलती होगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि दोनों मिल बैठ के बात कर लें। आप चाहती हैं कि मेरा बेटा फरिया से माफी मांगे, यही ना? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर आप जाके फरिया को समझाइए ना। मैंने तो उसे भी बहुत समझाया है और वो नहीं समझी, यही कहना चाह रही है ना? तो फिर दोनों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। हो सकता है जब शादी हो जाए तो लड़ झगड़ कर दोनों एक दूसरे को समझ जाएं। हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? अच्छा, ये बताएं, मैं सलमान से बात कर सकती हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं, शौक से। मैं भेजती हूँ उसे। मसाइल इस तरह से हल नहीं होते फरीहा। आपके कहने पर मैं एक बार पहले भी उसे माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उसे माफ नहीं करूँगी। लेकिन वो मुलाकात इत्तफाकन भी तो हो सकती है। आपने देखा नहीं है उस लड़की को, वो किन नजरों से सलमान को देखती है। मैं जानती हूँ उसे। तो देखने दो, सलमान तो उसे उस तरह से नहीं देखता ना। सलमान तो मेरे सामने अदाकारी करता है, और मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी उस लड़की को चाहता है। उसने सोच रखा था कि शादी के बाद मुझे कमरे में बंद कर देगा और जहां दिल चाहेगा उस लड़की के साथ घूमता फिरेगा। ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। नहीं, हरगिज नहीं। मैं अब उससे शादी नहीं करूंगी। अम्मी गई हैं सलमान की वालदा से बात करने। गई होंगी, लेकिन मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। कह दिएगा आप अम्मी को। बेटा, फरिया ने तो जो किया सो किया, लेकिन तुम्हें इतने सख्त जुमले नहीं बोलने चाहिए थे। और फिर तुम मंगनी की अंगूठी भी उतार के उसे दे आए। आंटी, वो सब तो मैंने गुस्से में कर दिया। लेकिन अब तो उसने जिद पकड़ ली है इस बात की। किस बात की? वो कहती है कि अब उसे शादी ही नहीं करनी। क्या? बेटा, तुम उसे समझाओ। आंटी, मैं कैसे? आप समझाए ना उसे। मैंने तो उसे बहुत समझाया बेटा, इसीलिए अब तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ उसकी तरफ से।
अरे नहीं आंटी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ऐसा मत बोलें। बेटा, तुम एक माँ के दर्द को समझने की कोशिश करो। चलें आंटी, मैं कल आता हूँ, उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। बेटा देखो, वो गुस्से की तेज है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो कितनी मोहब्बत करती है तुमसे। तुम उसकी बातों को इग्नोर कर दिया करो।